नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे इस शो में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके सामने बहुत ही स्पेशल इंटरव्यू लेके आ रहे हैं। बड़ा ही छोटा सा है क्योंकि बहुत ही मसरूफियत के रूटीन से मैं आपके सामने एक उर्दू के नॉवेलिस्ट के को रिक्वेस्ट किया है। सर का भी बुक का रिलीज़ होना है, रस्म इजरा होना है और हम गालिब इंस्टीट्यूट में हैं। गालिब साहब की तस्वीर आप देख रहे हैं। गालिब साहब को लगता था कि उर्दू के वो सबसे बड़े हैं, लेकिन मीर तकी मीर साहब ने भी कहा कि रेख्ते कि तुम ही उस्ताद नहीं साहब। ऐसे मैं बहुत शायरी वगैरह मुझे याद नहीं रहती है, लेकिन मुझे उसका ज़िक्र याद रहता है। जाकिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपको मेरे चैनल दैनिक अम्बेडकर में। आपका ही बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका इनायत फरमाया, मेहरबानी आपकी। आपका नावल जो नई फैक्ट्री है जी, मैं उर्दू ज़बान तो सीधे सीधे नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन बहुत बड़े जो सहाफ़ी हैं डॉक्टर अभय कुमार, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, आपके नावल को उन्होंने पढ़ कर मुझे सुनाया और मैं बड़ा ही मुतासिर हुआ। मुझ में उर्दू के प्रति बहुत प्रेम है, लगाव है, तो मैं अभय जी को पकड़ के रखता हूँ और कुछ भी उर्दू की दुनिया में कुछ दिलचस्प होता रहता है तो मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ। नई फैक्ट्री का थीम है जो अंत में जो है कि वो एक आइलैंड है, वहाँ से जजीरा बोलते हैं शायद, जजीरा है, उस आइलैंड में वो लड़की का एक फैक्ट्री है। नई फैक्ट्री आपने क्यों टाइटल दिया है? इसके नए फैक्ट्री टाइटल देने के पीछे मकसद ये था कि हाँ, आज के ज़माने में जो एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है या हो रहा है कि हर इंसान एक नई फैक्ट्री बनाने में लगा हुआ है और हम बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, मादा परस्त। हमें सबको कामयाबी चाहिए और फ़ौरन कामयाबी चाहिए। इसके लिए चाहे हमें किसी तरह की फैक्ट्री बनानी पड़े, चाहे कैसा भी प्रोडक्ट तैयार करना पड़े। तो इस वजह से एक मेरे जहन में ख़याल था और मैंने एक नई फैक्ट्री बनाई जिसको आपने देखा पड़ा। आप कह रहे हैं कि लोग, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बनाना चाहता है, प्रोडक्ट बनाना चाहता है, नई फैक्ट्री बनाना चाहता है। आपने भी अपनी नई फैक्ट्री नॉवेल के रूप में बनाई। मैंने भी एक नई फैक्ट्री बनाई वैसे। बड़ा ही, लेकिन ये जो थीम था कि एक आइलैंड पे एक लड़की का फंस जाना, बाद में उसके लिए ढूंढना, फिर उसके बाद बहुत सारी कहानियाँ चलती हैं। आपको लगता है कि अभय जी का जो उन्होंने पढ़ के बताया तो हमारे जहन में ये बात थी कि ऐसा कहाँ होता है, तो ये पूरा कल्पना है, मतलब इमेजिनेशन है, या आपको लगता है कि इतिहास में ऐसा कुछ कभी हुआ था जहाँ पे लड़कियों का ख़रीद फ़रोख्त का रेफरेंस है इसमें? देखिए, बहुत ज़माने से, हज़ारों साल पहले से ही लड़कियों का और इंसानों का ख़रीद फ़रोख्त तो चल रहा है। हम देखते हैं कि जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, तारीख़ पढ़ते हैं, ग़ुलामों को लोग ख़रीदते थे, बेचते थे और उनका एक प्रोडक्शन चलता था। अब इस ज़माने में इसका तरीक़ा थोड़ा बदल गया है और आज भी हम उसी सिलसिले में कायम रखे हुए हैं कि हम हर इंसान एक दूसरे का इंसान का शिकार कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए फ़ौरन दौलत, फ़ौरन ज़्यादा कामयाबी चाहिए, बुलंदियों पहुंचना है, तो एक इंसान दूसरे से शिकार करके ही वो बुलंदियों पर पहुंच रहा है। एक लाश पर पैर रखकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो तकलीफ़ थी मुझे कि मैं इसको कैसे बयान करूँ, तो फिर मुझे एक ख़्याल मेरे जहन में आया और उसको मैंने नावल के रूप में ढाला। उर्दू के मामले में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा सेलिंग आज के समय में नहीं है, लेकिन उर्दू में अगर कोई लिटरेचर लिख रहा है तो मुझे लगता है कि अपनी रोज़ी रोटी, जैसे आप हिंदी में भी यही बात कह सकते थे आप, मुझे लगता है ये बहुत ही चुनौती वाला काम है उर्दू की दुनिया में नावल लिखना, फिर एज ए लेखक, एज ए नावलिस्ट उसमें डटे रहना एक बहुत ही रिस्क का काम है। आप क्यों ये रिस्क लेते हैं? वो कई दोस्त मुझसे पूछते हैं कि आपको इससे मिलता क्या है? हाँ बिल्कुल। तो मैं उनसे कहता हूँ कि यार, वो कबूतरबाज कबूतरबाजी करता है, पतंगबाज पतंगबाजी करता है, तो अब मैं कलमबाजी कर लेता हूँ। अच्छा, कलमबाजी कर लेते हैं। आपके मन में पैसे के प्रति, सफलता के प्रति कोई ऐसा नहीं है, बस एक मेरे सामाजिक दायित्व है, मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है एक कलमकार की हैसियत से, मुझे अपनी बात को कारी तक पहुँचाना है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। अभी कार्यक्रम शुरू होना है, सर को वहाँ बोलना है, बहुत सारे अतिथि आ रहे हैं, सर को स्वागत भी करना है। खुद लेखक हैं, आज इस रस्म इजरा के दूल्हा सर ही हैं। जाकिर साहब, आपको मैं अपने दर्शकों की तरफ से, दैनिक अम्बेडकर के दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत बधाई पेश करता हूँ। आपका भी शुक्रिया और तमाम दर्शकों। लिखते रहिए और हमारे समाज में, दुनिया में क्या हो रहा है
आप उस समाजियात को अपने राइटिंग के जरिए साफ गोई से ऐसे ही लाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपका ही बहुत शुक्रिया, दर्शकों का शुक्रिया।